सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी। तो आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट कि फंडामेंटल राइट क्या है। तो हम इसे पढ़ रहे हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट एंड फोर्थ मोस्ट और सोशल लीगल डॉक्यूमेंट। कि फंडामेंटल राइट एक पहला डॉक्यूमेंट है जो हमको राइट डिफाइन करता है। द मेजोरिटी ऑफ हिज पीरियस एंड इथिकल डायरेक्ट एम टू goal and to social revolution or attempt to forecasting his revolution by establish the condition necessary for his achievement। ये लाइन ये कहना चाह रही है कि फंडामेंटल राइट ही हमारा बेस है जिससे हम अपने सिटीजन की राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको राइट ग्रांट कर रहा है कि आप अपने फंडामेंटल राइट को यूज़ करें और जैसे आपको एनफोर्समेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम आगे जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट ड्राइव फ्रॉम देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात हमें यहाँ क्लियर हो गई है कि फंडामेंटल राइट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजिड डिस्क्राइब एज ए मैग्मा चार्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि पहले हमने इसको फंडामेंटल राइट नाम ना देकर हमने इसे मैग्मा चार्टर का नाम दिया था। द फंडामेंटल राइट आर जुडिशियबल एंड कंटेन इन वेरी लॉन्ग एंड कंपेरेटिव लिस्ट। कि फंडामेंटल राइट इज जुडिशियबल का मतलब ये क्या है, अगर हमारी राइट अचीव नहीं हुई है तो हम इसको जुडिशरी भी हमारी हेल्प करेगा हमें अपनी फंडामेंटल राइट को अचीव करने के लिए। इम्पैक्ट द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर एनोरेबल देन दैट ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। They uphold the equity of all individual, dignity of individual and large public interest and united of the nation। ये कह रहा है कि भारत में जो फंडामेंटल राइट है उसका काम क्या है, अपहोल्ड द इक्विटी, कि हर पर्सन को इक्विटी अचीव हो, ऑफ द इंडिविजुअल, हर पर्सन को, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक पर्सन की डिग्निटी भी हम ये अपहोल्ड करती है, और लार्ज नंबर ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे पीपल का लार्ज नंबर ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी ये प्रोटेक्ट करती है। अब हम डीपली मीनिंग पढ़ेंगे, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, कि क्या होगा इसका मीनिंग और इंपॉर्टेंस। द फंडामेंटल राइट प्रमोट दैट आइडिया ऑफ ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इट मीन दैट प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑटोमेटिकली एंड डिस्पोजेबल रूल ऑफ द इंडियन कंट्री एंड प्रमोट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट का एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में ये है कि वो कंट्री को प्रोटेक्ट करे, उसकी लिबर्टी प्रोटेक्ट करे, उसकी फ्रीडम प्रोटेक्ट करे पीपल की। और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, स्टेट की। स्टेट से यहाँ रेफरेंस है गवर्नमेंट की। इट ब्रीफली द फंडामेंटल राइट एम टू एस्टेब्लिश ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ए मैन। मतलब फंडामेंटल राइट का सबसे बड़ा जो प्रोसेस है वो ये है कि वो गवर्नमेंट ऑफ लॉ, मतलब वो एक जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल है, कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी फंडामेंटल राइट को अपने कंट्री में एप्लीकेबल कैसे करे, उसकी जिम्मेदारी। ये पर्टिकुलर आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। द फंडामेंटल राइट हैज बीन ड्राइव एन एस्टेब्लिशमेंट राइट इन ऑर्डर ऑफ ए ह्यूमन लिबर्टी में बी प्रिजर्व। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। ह्यूमन पर्सनैलिटी में बी डेवलप एंड इट इफेक्टिवली सोशल एंड डेमोक्रेटिकली लाइफ टू प्रमोट टू द मेन का गांधी इज यूनियन ऑफ स्टेट केस 1970 जुडिशियल भगवत गांधी। ठीक है, जस्टिस भगवती ने यह कहा था कि डेमोक्रेटिक लाइफ बी प्रमोटेड, कि अगर डेमोक्रेसी को हमको प्रमोट करके रखना है अपनी कंट्री में तो हमें फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट कराना बहुत जरूरी है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, द फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यू बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल राइट एक बेसिक वैल्यू ऑफ कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ये। और वर्डिक्ट टाइम्स दे मे बी कैलकुलेट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू क्रिएट कंडीशन इन विच एवरी ह्यूमन बीइंग कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी इन द फुल सेट एक्सटेंट। ये कह रहा है कि हर एक जो इंडिविजुअल, क्या जो पर्सन इंडिया में बर्थ हुआ है, उसकी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की है। द फंडामेंटल राइट गारंटीड एंड प्रोटेक्ट बाय द फंडामेंटल लॉ। अब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, फंडामेंटल लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अपनी 7 तरह की फंडामेंटल राइट है, पर उसमें से एक फंडामेंटल राइट कैंसिल कर दी थी। ठीक है, दे आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर देम ऑल अराउंड डेवलपमेंट, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअल। फंडामेंटल राइट से हमें हर कंट्री का मटेरियल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरालिटी स्टैब्लिश हो रहा है। दैट इज वाई दिस राइट आर नेम एज फंडामेंटल राइट, इसलिए हमने उसे फंडामेंटल राइट का नाम दिया है। अब क्या कितनी तरह की फंडामेंटल राइट है वो हम यहां देखेंगे, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। इसके अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी है, 6th राइट, ये राइट कैंसिल हो गई है। ये पहले थी पर अब करंट में ये राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है।
अब हम आगे पढ़ते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, अब इसी बारे में ये भी बता रहे हैं, ये देखिए आप, कि राइट टू प्रॉपर्टी वर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड ए लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको लीगल राइट बना दिया गया है। किसमें, कौन से आर्टिकल में? अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट ऑफ 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। कब बनाया? जब 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, जब बनाया। नाउ देयर इज ओनली 6 फंडामेंटल राइट। ठीक है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी 7 ही लिखा है, पर हम पढ़ते हैं 6 हैं। क्यों? जो 6 नंबर की राइट टू प्रॉपर्टी, वो आर्टिकल 300A में फंडामेंटल राइट हटाकर उसको लीगल राइट कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट से? 44 अमेंडमेंट से। द फंडामेंटल राइट वेयर ए पैटर्न ऑफ गारंटी ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन राइट। अब फंडामेंटल राइट ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट क्या है? जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यूएन ने कुछ ह्यूमन राइट डिसाइड करे हैं, उनकी बात हो रही है कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट बनाई गई है। एंड इम्पोज ए नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। ये स्टेट के नेगेटिव ऑब्लिगेशन से क्या मतलब है? ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो फंडामेंटल राइट को इंडिया में एप्लीकेबल करे टू एनरिच ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन ए वेरियस डायमेंशन। मतलब उसकी जिम्मेदारी है कि वो ईच सिटीजन के ऊपर फंडामेंटल राइट को एप्लीकेबल करे। स्टूडेंट्स, हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसे हमने जो 6 तरह की फंडामेंटल राइट पढ़ी है, इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे क्या है। जैसे राइट टू इक्वालिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन क्या है, ये सब। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।